जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मित्रों, वह स्त्री जो अपने पति के साथ बिना वस्त्रों के सोती है, उसमें यह 4 गुण होते हैं। मित्रों, वे 4 गुण कौन से हैं, यही हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र बंधन होता है। वे दोनों हमेशा साथ सोते हैं, लेकिन जो स्त्री अपने पति के साथ बिना वस्त्रों के सोती है, उसमें यह 4 अद्भुत गुण होते हैं। यदि आप भी उन 4 गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस रहस्य को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार एक साथ रहते थे और उनके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां थी। वे जहां भी काम करते साथ मिलकर करते थे और वे काम खत्म करने के बाद वापस आ जाते थे। दोनों परिवारों में एक एक बेटी थी जिससे वे बहुत खुश थे। हालांकि वे अभी भी एक पुत्र की कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन बेटियों के आगमन से उनके जीवन में खुशियां बनी हुई थी। धीरे धीरे उनके जीवन में एक पुत्र का भी आगमन हुआ। पहले केवल बेटियां थी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, इसलिए दोनों परिवारों ने सोचा कि उनकी बेटियों का विवाह एक ही घर में कर दिया जाए और इसी निर्णय पर सहमति बनी। लेकिन उसी परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों मेरे लिए पुत्र समान हो। भले ही तुम अलग परिवारों से हो, लेकिन साथ रहते हो। मेरी सलाह मानो। अगर तुम दोनों अपनी बेटियों का विवाह एक ही घर में करोगे तो भविष्य में उनके बीच मतभेद और झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए इस फैसले पर पुनर्विचार करो। इसीलिए दोनों बहनों की शादी अलग अलग घरों में करने का निर्णय लिया गया। पिता की बात पर विश्वास करते हुए दोनों परिवारों ने यह मान लिया कि वे सही कह रहे हैं। उन्होंने दुनिया को हमसे अधिक देखा है और उनके पास अधिक अनुभव है। इसलिए दोनों परिवारों ने अपनी बेटियों का विवाह अलग अलग घरों में तय कर दिया। कुछ महीनों बाद शादी की तारीख भी निश्चित हो गई और विवाह का शुभ दिन आ गया। दोनों बहनें बहुत सुंदर थीं, लेकिन बड़ी बहन का रंग थोड़ा सांवला था, जबकि छोटी बहन गोरी थी। बड़ी बहन का रहन सहन बहुत अच्छा था। वहीं छोटी बहन घरेलू काम में कम रुचि रखती थी। हालांकि वह कुछ काम कर लिया करती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। समय आया जब दोनों की शादी एक ही दिन संपन्न हुई। शादी के बाद बड़ी बेटी अपने ससुराल पहुंची। उसका रंग सांवला था। जब उसके पति ने उसे पहली बार देखा तो वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसने स्वयं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी पत्नी की ओर आकर्षित नहीं हो पाया। धीरे धीरे उसने खुद को उससे दूर करना शुरू कर दिया और अपने माता पिता से भी झगड़ने लगा। वह बार बार कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उस लड़की से मिलवा दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे लिए एक सांवली लड़की चुन ली। मैं इसके साथ अपनी जिंदगी कैसे बताऊंगा? उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की और बोले, बेटा, ये लड़की काली नहीं है, बस थोड़ी सांवली है। हम भी सांवले हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी? हमने शादी की, हमारा जीवन भी अच्छा चल रहा है, हमें संतान हुई और अब तुम भी शादीशुदा हो। तुम ऐसे बहस कर रहे हो जैसे तुम्हें लगता है कि वह कोई जहरीला सांप है। तुम्हें उसके साथ ही अपना जीवन बिताना होगा। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था और गुस्से में बोला, नहीं, मैं इसके साथ कभी अपनी जिंदगी नहीं बिताऊं। उधर उसकी पत्नी इस सब से बेहद आहत थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। फिर उसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। लोग उन्हें प्यार से आंटी आंटी कहकर बुलाते थे। जब उन्होंने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि जब कोई लड़की किसी घर की बहू बनती है तो वह भी उस घर की बेटी के समान होती है। वह बुजुर्ग महिला उस परिवार के घर जाने लगी। एक दिन वह बहू से मिलने के बहाने वहां पहुंची। जब उन्होंने बहू को देखा तो कहा, सच में यह बहू बहुत सुंदर है। यह सुनकर पति जो बाहर बैठा था भागा हुआ आया और बोला, आंटी,
आपको मेरी बहू पसंद आई। आपको वह सुंदर कैसे लगती है? मुझे तो वह जरा भी सुंदर नहीं लगती। आंटी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारी बहू लाखों में एक है। वह सच में बहुत सुंदर है। अगर तुम उससे दूर हो जाओगे तो तुम्हारे लिए दुख और परेशानियां ही बढ़ेंगी। तुम्हारी बहू का स्वभाव और जीवन शैली बहुत अच्छी है। फिर लड़के ने कहा, नहीं, उसकी छोटी बहन से मेरी शादी करवा दो। वह गोरी भी है और अच्छी भी। यह सुनकर आंटी ने उसे समझाया, बेटा, क्या शादी सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखकर कर ली जाती है? लड़के ने उत्तर दिया, आंटी, शादी तो पहले चेहरा देखकर ही होती है, बाद में स्वभाव देखा जाता है। आंटी हंसते हुए बोली, बेटा, अगर तुम्हें सुंदर पत्नी मिल जाए लेकिन वह तुम्हारे माता पिता से झगड़ा करे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लड़का चुप हो गया। आंटी ने आगे कहा, बेटा, तुम्हें उसी के साथ जीवन बिताना है। सुना है कि तुमने अपनी सुहाग रात भी नहीं मनाई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? लड़के ने जवाब दिया, मेरी किस्मत में यही लड़की लिखी थी। मेरे माता पिता ने मेरे साथ जो किया वह मेरी तकदीर थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह निराशा में इतना कहकर वहां से चला गया। काकी मां समझ गई कि वह क्या कह रहा है और सोचने लगी कि यदि कोई समाधान नहीं निकला तो इस महिला का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। उन्होंने 2 दिनों तक स्थिति पर नजर रखी। इधर सांवली रंगत वाली वह महिला भी चिंतित थी। वह सोचने लगी कि उसके माता पिता ने उसका विवाह ऐसे घर में कर दिया जहां उसका पति उसे स्वीकार नहीं कर रहा। उसके मन में सवाल उठने लगे, अगर उसके पति के माता पिता भी सांवले होते और उनकी बहन भी, और अगर किसी ने उनकी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया होता तो उन्हें कैसा महसूस होता। हालांकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे पूरे मन से स्वीकार किया और उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक स्त्री अपने प्रेम और व्यवहार से अपने पति का मन जीत सकती है। बस धैर्य रखो। लेकिन वह सोचने लगी, आखिर वह अपने पति का दिल कैसे जीते? जब भी उसका पति खाने के लिए कहता, वह प्रेम से भोजन परोस, लेकिन वह गुस्सा हो जाता और खाना नहीं देता, लेकिन खुद भी नहीं खाता। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखेगा। वह बार बार कहता, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं अपने माता पिता को दोष दे रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकता। तुम यहां से चली जाओ और दोबारा शादी कर लो। वह महिला बहुत परेशान थी। वह सोचने लगी, अब मैं फिर से कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मेरी शादी करवाई है। अगर मैं अपने मायके वापस गई तो समाज मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा। इधर बूढ़ी चाची बहुत समझदार थी। वह सीधे सास ससुर के पास गई और बोली, मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूं जिससे आपका बेटा अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेगा। सास ससुर ने उत्सुकता से पूछा, चाची, कृपया बताइए कि हमारा बेटा अपनी बहू को कैसे अपना सकता है? चाची मुस्कुराई और बोली, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे बहू के पास ले चलो। सास ससुर बहू के कमरे में गए। वहां बहू अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी। आंटी मां ने स्नेह पूर्वक उसे सांत्वना दी और कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा खा है? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों हो? बहू ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, आंटी, अगर माता पिता समान सास ससुर का साथ मिले लेकिन पति ही अपनाने से इनकार कर दे तो एक स्त्री का जीवन अधूरा रह जाता है। यह सुनकर आंटी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूं जिन्हें अपनाने से तुम अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो। फिर आंटी मां ने सास ससुर से कहा, माँ जी, बाबूजी, आप दोनों जरा बाहर चले। मैं बहू से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे ही सास ससुर कमरे से बाहर गए, आंटी माँ बहू के पास बैठ गई और कोमलता से बोली, बेटा, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी विशेषताएं बताने जा रही हूँ जो हर स्त्री में होनी चाहिए। यदि कोई महिला इन गुणों को अपना ले
तो उसका जीवन सुखी और आनंदमय बन सकता है, तो वह अपने पति को कभी भी काबू में कर सकती है और उसका पति उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर उसने बहू से पूछा, क्या तुम अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोती हो बहू? यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं अपने पति के साथ बिना कपड़ों के कैसे सो सकती हूँ इस पर? बड़ी माँ हंसते हुए बोली, बेटी मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र होता है। वे एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, इसलिए बिना किसी झिझक के अपने पति के साथ रहना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि तुम सारे कपड़े उतार दो, लेकिन हल्के और आकर्षक वस्त्र पहन सकती हो ताकि तुम्हारी सुंदरता निखर कर आए। इससे तुम्हारा पति तुम्हारी ओर अधिक आकर्षित होगा और धीरे धीरे तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगेगा। बोली, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तब वृद्धा ने समझाते हुए कहा, आज से इसे अपनाने की कोशिश करो। हमेशा हल्के श्रृंगार के साथ अपने पति के पास जाओ ताकि वह तुम्हारी सुंदरता में खो जाए। कुछ ही दिनों में वे खुद ही तुम्हारे पास आने लगेंगे। ये कहकर बूढ़ी चाची कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते बहू ने आवाज लगाई, चाची आप मुझे 4 गुण बताने वाली थी, लेकिन आपने नहीं बताए। चाची मुस्कुराई और बोली, पहले इस उपाय को आजमा कर देखो, यदि यह कारगर ना हो तो वे 4 गुण भी बता दूंगी। बहू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चाची, मैं इस उपाय को अपना उंगियड़ सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और संज संवर कर लेटी थी। आधी रात को जब पति की आंख खुली तो उसने अपनी पत्नी को देखा। उसकी नजरें ठहर गई। मेरी पत्नी सच में बहुत खूबसूरत है। उसने मन ही मन सोचा, अब भी मैं इससे भाग रहा हूं, पर वह बार बार उसे देखने लगा। उसका चेहरा, उसका हर अंग उसे आकर्षित करने लगा। तभी पत्नी भी जागी। उसने हल्की सी आंखें खोली और देखा कि उसका पति उसे निहार रहा है। ये देखकर उसके होंठ पर हल्की मुस्कान आ गई। वह फिर से आंखें बंद कर सोने का बहाना करने लगी ताकि उसका पति उसे यूं ही देखता रहे। अपने पति को और आकर्षित करने के लिए उसने हल्का सा करवट बदला, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर आई। पति का दिल प्रेम से भर उठा। उसने सोचा, मैं इतने दिनों से इससे दूर भाग रहा था, लेकिन यह सच में बहुत सुंदर है। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास आ गया। पत्नी भी समझ गई कि उसकी कोशिश रंग ला रही है। अब वह अपने पति को पूरी तरह अपने प्रेम में बांधने के लिए तैयार थी। पति ने धीरे धीरे अपनी पत्नी की ओर देखा। तभी अचानक घड़ी की घंटी बजने लगती है, क्योंकि उसमें अलार्म सेट किया गया था। पति उस समय जागकर काम पर जाने की तैयारी करता था, इसीलिए वह अलार्म बंद करने के लिए घड़ी के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वह अलार्म बंद करता है, वह वापस बिस्तर पर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद पत्नी की नींद खुलती है और वह पति को जगाने की कोशिश करती है। वह कहती है, क्या आप आज काम पर नहीं जाएंगे? लेकिन पति नाराजगी से जवाब देता है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं? पत्नी समझ चुकी थी कि धीरे धीरे पति उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। अगले दिन सुबह जब मौसी आई तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारी यह तरकीब काम कर रही है? पत्नी मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इसका असर धीरे धीरे खनने लगा है। अगले दिन जब पति काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वह पत्नी के पास पहुंचा, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लेट गया। यह देखकर पत्नी बहुत खुश हुई और दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। इससे उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा और एक दिन पत्नी गर्भवती हो गई। जब उसने यह खुशखबरी सुनी तो तुरंत अपनी बूढ़ी मौसी को फोन करके सब कुछ बता दिया। मौसी बहुत खुश हुई और बोली, बेटी अगर एक पत्नी चाहे तो वह अपने पति को अपने अनुसार बदल सकती है, चाहे वह जैसा भी हो।
यह सुनकर पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या अब आप मुझे वे 4 बातें बताएंगे? मौसी हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोना पसंद करती हूं। पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई और पूछा, पर मौसी इसका क्या रहस्य है? मौसी हंसते हुए बोली, बेटी, अब तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, तुम्हें इन बातों की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, जब अगली बार आऊंगी तो जरूर बताऊंगी। ये कहकर मौसी वहां से चली गई। समय बीतने के साथ पति पत्नी का रिश्ता और भी गहरा होता गया। अब पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगा था। धीरे धीरे यह बात उसके दोस्तों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई। जब दोस्तों ने इस बात का मजाक उड़ाना शुरू किया तो पति ने गुस्से में कहा, क्या तुम लोगों ने मेरी पत्नी को देखा भी है? वह कितनी खूबसूरत है। दोस्त हंस पड़े और बोले, हम तुम्हारी पत्नी को अच्छी तरह जानते हैं। वह पास के गांव में रहती थी और एक व्यापारी के यहाँ काम करती थी। वह सांवली थी। यह सुनकर पति ने दृढ़ता से कहा, नहीं, वह सांवली नहीं बल्कि गोरी है और उसकी सुंदरता हमारे गांव की बाकी महिलाओं से कहीं अधिक है। लेकिन जब दोस्त उसकी बात पर हंसते रहे तो वह क्रोधित होकर बोला, आज से तुम लोग मेरे दोस्त नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और फिर भी तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। समय बीतता गया। अब उसकी पत्नी पूरी तरह गर्भवती थी। उसने सोचा कि यह शुभ समाचार अपनी छोटी बहन को देना चाहिए। जब उसने बहन को संदेश भेजा तो उसका पति उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। जब पति अपनी पत्नी की छोटी बहन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी साली बहुत कमजोर और दुबली हो गई थी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन उसकी बहन, जो मेरी शादी के समय ही विवाह बंधन में बंधी थी, अब तक मां नहीं बन पाई। जब उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, बहन, तुमने अपनी ये हालत क्यों ना ली? तुम्हारी सेहत इतनी खराब क्यों हो गई और तुम मां क्यों नहीं बन पाई? इतना सुनते ही बहन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, दीदी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं खूबसूरत होने के बावजूद भी अपने पति का प्यार नहीं पा सकी। वो मुझसे दूर रहता है, दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाता है और मुझ पर जुल्म करता है। इस तकलीफ में मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा है। हमारी जिंदगी में संतान का सुख नहीं है। जब भी मैं उनसे कहती हूं कि हमें भी एक बच्चा चाहिए तो वो गुस्से में आकर कहते हैं, तुम हमेशा बच्चे की रट लगाए रहती हो। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, बच्चों को लेकर लोग पागल हो जाते हैं। वे हमें अलग अलग तरीकों से ताने मार मारते हैं और मुझसे झगड़ते हैं। छोटी बहन की स्थिति देखकर बड़ी बहन बहुत दुखी हुई। उसने अपनी छोटी बहन से पूछा, क्या तुम रात में अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोती हो? छोटी बहन ने जवाब दिया, हाँ दीदी, मैं पूरी तरह बिना कपड़ों के सोती हूँ, फिर भी मेरे पति मुझ में कोई आकर्षण नहीं देखते। वे कहते हैं कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत महिलाएं उनके आसपास हैं, जो उनकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़ी हैं। यह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता है। वे मुझे ताने मारते हैं और कहते हैं कि मुझसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सब सुनकर बड़ी बहन का दिल भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी छोटी बहन की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। तभी उनके जीजा, जो छोटी बहन के बहनोई थे, बोले, चिंता मत करो। पुराने गांव में एक वृद्ध चाची रहती थी जो बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने निश्चित रूप से कोई समाधान बताया होगा। मैं अभी उन्हें बुलाता हूं। इसके बाद वह वृद्ध चाची के पास गया और उन्हें अपने घर ले आया। उसने चाची से कहा, यह मेरी भाभी है। इनकी समस्या बहुत गंभीर है। इनके पति इन्हें प्रेम नहीं करते। इनका अब तक कोई संतान नहीं हुआ और इनके पति के अन्य महिलाओं से संबंध है। यह सब सुनने के बाद वृद्ध चाची ने कहा, यदि इनके पति के अन्य महिलाओं से संबंध है और इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है तो ये मां कैसे बन सकती है? इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। लेकिन बेटी,
मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रही हूँ। यदि तुम इन बातों को ध्यान से सुनो और अमल करो तो संभव है कि तुम्हारे पति भी तुम्हारे वश में आ जाए। इसके बाद वह महिला एक बाबा के पास जाती है, जहां वह अपने पति को भी ले जाती है। जानना चाहेंगे आगे क्या हुआ? जब वह अपनी पत्नी के साथ बाबा के पास जाता है तो उसका पति गुस्से में आकर कहता है, मुझे क्या हो गया है जो तुम मुझे बाबा के पास ले आई हो? इस पर उसकी पत्नी जवाब देती है, तुम खुद को दूसरी महिलाओं को देखकर रोक नहीं पाते और उनके साथ संबंध बना लेते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। यह सुनकर पति और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं अपनी पत्नी को पीटने लगता है। ये देखकर बाबा क्रोधित हो उठते हैं और गरज कर कहते हैं, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वह इंसान नहीं, राक्षस होता है। क्या तुम राक्षस हो? बाबा की ये बातें सुनकर पति और भड़क जाता है और लाकर कहता है, ओ बाबा, मेरे मामले में दखल मत दो। इतना कहकर वह अपनी पत्नी को जबरदस्ती घर ले जाता है। उसके माता पिता भी उस स्त्री को पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि विवाह को इतना समय हो गया, लेकिन वह अब तक मां नहीं बनी। संभव है कि वह मां बनने में असमर्थ हो। हमें अपने बेटे का पुनर्विवाह कराना होगा, लेकिन वे अपने बेटे के कर्मों से अनजान थे। तब उस स्त्री ने उनके सामने अपने पति की सच्चाई रख दी। ये जानकर माता पिता स्तब्ध रह गए और अपने बेटे को डांटते हुए बोले, बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? पत्नी होते हुए भी तुम ये सब कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उनका बेटा उनकी बातों को अनसुना कर देता है। जब पति अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं होता तो उसकी पत्नी दोबारा पुरानी काकी मां के पास जाती है और कहती है, मैं उसे बाबा के पास भी ले गई थी। बाबा ने भी उसे डांटा, लेकिन फिर भी वह सुधर नहीं रहा है। यह सुनकर काकी मां कहती है, बेटी, ध्यान से मेरी बात सुनो। फिर वे दोनों बहनों को पास बुलाती हैं और कहती हैं, वह स्त्री जो रात में अपने पति के साथ सोते समय अपने वस्त्र त्याग है, उसमें 4 विशेष गुण होते हैं। यदि तुम दोनों में यह गुण है तो ही तुम आदर्श स्त्रियां कहलाओगे। काकी मां ने पहला गुण बताया कि ऐसी स्त्री का पति कभी भी बिगड़ता नहीं, उसकी पति हमेशा उसके वश में रहता है। जब महिलाएं बिना कपड़ों के सोएं तो उनके पति उनकी ओर आकर्षित होते हैं और बार बार संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। इससे न केवल उनका मानसिक संतुलन बना रहता है, बल्कि वे किसी अन्य महिला की ओर आकर्षित नहीं होते। इसके बाद बुजुर्ग मां ने दूसरी विशेषता बताई। जो महिलाएं अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोती हैं, उन्हें जल्दी संतान सुख प्राप्त होता है, क्योंकि उनके पति उनसे बार बार संबंध बनाते हैं, जिससे वे जल्द ही मां बन जाती हैं। फिर उन्होंने तीसरी विशेषता बताई। ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन मजबूत और लंबा होता है। आजकल पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, जिससे रिश्ते टूटने लगते हैं। लेकिन जो महिलाएं ऐसा करती हैं, उनके रिश्ते में कभी दरार नहीं आती, बल्कि वो और भी अप्रगा होता है। चौथी विशेषता बताते हुए बुजुर्ग आंटी ने कहा, क्या आप जानते हैं ऐसी महिलाओं का मानसिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ता, क्योंकि आजकल महिलाओं पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों की देखभाल, सास ससुर की सेवा, घरेलू कामकाज आदि के कारण वे थक जाती हैं और तनाव में आ जाती हैं। लेकिन जब वे अपने पति के साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं, तो क्या आप जानते हैं उनका मानसिक संतुलन बना रहता है और वे अपने जीवन में अधिक खुश रहती हैं। आंटी मां ने आगे कहा, बेटी, ये 4 गुण तुम्हारी बड़ी बहन में पहले से ही आ चुके हैं, इसलिए उसने अपने पति को अपने वश में कर लिया है। लेकिन उसका पति शुरू से ही चरित्रहीन नहीं था। अब तुम बताओ, क्या तुम भी इन गुणों को अपनाना चाहोगी? तब छोटी बहन कहती है, ओ आंटी मां, जब मेरा पति मेरे साथ सोता है और मैं अपने कपड़े उतार कर सोती हूं, तो वह मुझ पर गुस्सा करता है, मुझे गालियां देता है और मारने लगता है।
वह कहता है, तुम यह क्या कर रही हो? तुम एक चरित्रहीन औरत हो। तुम अपना रूप दिखाना चाहती हो। अब बताओ, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ? यह सुनकर बूढ़ी काकी मां चौंक गई और बोली, चलो मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले चलती हूँ। वही तुम्हारी समस्या का हल बताएंगे। आखिर ये घटना तुम्हारे साथ ही क्यों हो रही है? तुम भी वही सब कर रही हो जो तुम्हारी बहन ने किया था। फिर भी तुम्हारा पति तुम्हारे वश में क्यों नहीं आ रहा? जरूर इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। इसके बाद काकी मां उसे बाबा के पास ले जाती है। उस समय बाबा अपने मठ में विश्राम कर रहे थे। जब वे विश्राम से बाहर आए तो काकी मां उनके सामने जाकर बोली, हे बाबा, आज एक स्त्री का जीवन बर्बाद होने की कगार पर है। कृपा कर उसका जीवन संवार दीजिए। यदि आप सहायता करेंगे तो उसके जीवन में सुख शांति लौट आएगी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हे वृद्धा, बताओ आखिर ये औरत कैसे बर्बाद हो रही है? विस्तार से बताइए। तब बूढ़ी चाची बोली, बाबा, ये दोनों सगी बहनें हैं। ये बड़ी बहन है और ये छोटी छोटी बहन की भी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति ना तो उसके साथ बैठता था, ना उसके साथ सोता था और ना ही उससे बात करता था। फिर मैंने कुछ उपाय अपनाए जिनकी वजह से अब उसका पति उसे प्यार करने लगा है। मैं वही उपाय उसकी छोटी बहन पर भी आजमा रही हूं, लेकिन वे उस पर काम नहीं कर रहे। ये सुनकर बाबा बोले, ओ बूढ़ी औरत, ये कौन से उपाय हैं जो तुम अपना रही हो? चाची ने बाबा को सारी बातें विस्तार से बता दी। तब बाबा ने कहा, यह सच है कि पति को सुधारने में पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर पति बिगड़ा हुआ भी हो तो उसे संभालने की सबसे अधिक क्षमता पत्नी में ही होती है। यदि पति अपनी पत्नी की बात सुने तो वह उसकी पकड़ में आ जाता है, लेकिन यदि कोई पत्नी लाख कोशिशों के बाद भी अपने पति को सही राह पर नहीं ला पाती तो यह स्त्री की नहीं बल्कि पति की गलती है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि वह चरित्रहीन ना होता तो अपनी पत्नी की ओर आकर्षित होता। समझ लो, जब कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका मानसिक संतुलन ठीक रहता है। वह ना तो अपनी पत्नी को गाली देता है और ना ही उस पर हाथ उठाता है। इसके अलावा उसे संतान भी प्राप्त होती है और धीरे धीरे वह अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाना छोड़ देता है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर रहा तो इसका अर्थ यह है कि यह आदत उसमें बचपन से ही है। बाबा ने आगे कहा, वह अपनी पत्नी से नफरत इस कारण नहीं कर रहा कि वह सुंदर नहीं है, बल्कि उसे भली भांति पता है कि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर है, लेकिन वह किसी अन्य स्त्री के आकर्षण में फंस चुका है और अपनी पत्नी को भूल गया है। उसे ऐसा लगने लगा है कि जब तक मैं इस चरित्रहीन स्त्री के साथ रहूंगा मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। परंतु यदि उसका अपनी पत्नी के साथ सच्चा रिश्ता होता तब वह उस अजनबी स्त्री से अधिक प्रसन्न होता। इसके बाद बाबा ने उस स्त्री को सांत्वना दी और कहा, बेटी, इस विषय में मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकती हो। बाबा ने आगे कहा, बेटी, तुम अपने पति से प्रेम पूर्वक बातें करती हो, उसे भोजन कराती हो, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती हो, फिर भी वह तुमसे झगड़ा करता है। ऐसे में तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि तुम इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाती और अपने मायके चली जाती हो तो तुम्हारा जीवन सुखमय नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में संतान की भी कमी है। यदि तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें पाल पोस कर अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकती थी। लेकिन बेटी, यह कभी मत भूलना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन हम निश्चित रूप से आपके पति को आपके पास वापस भेज। जो महिला आपके पति को बहका रही है वह कभी सुखी नहीं रह पाएगी, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी महिला हैं और आपने अपने जीवन में
बहुत दुख सहे हैं। मैं आपको पूरी तरह समझ चुका हूं। आप में कोई कमी नहीं है। यह सच है कि यदि एक स्त्री चाहे तो वह अपने पति को संभाल सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस दुनिया में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनका चरित्र ही खराब होता है। चाहे उनकी पत्नी कितनी भी कोशिश कर ले, वे अपनी आदत नहीं छोड़ते। वे दूसरी महिलाओं से संबंध बनाते हैं, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और अपने माता पिता से भी झगड़ते रहते हैं। ऐसे पुरुषों का जीवन अंततः बर्बाद हो जाता है और उन्हें कोई नहीं बचा सकता। बेटी, अब तुम्हारे पति का चरित्र पूरी तरह से बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने पति के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी और संतान सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर वह अब भी तुम्हें मारता पीटता है तो जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे वह और अधिक आक्रामक हो सकता है, जिससे तुम्हें मानसिक कष्ट हो सकता है। वह बार बार कहेगा कि अगर तुम मायके चली जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटें और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। के बाद बाबा ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, बेटी, इसे दूध में मिलाकर अपने पति को पिला देना। इससे अगर वह बार बार दूसरी औरतों के पास जाता है तो उसकी यह आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर बाबा ने उसे कई अन्य बातें भी बताईं और समझाया कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बेटी, लोगों से विश्वास उठ सकता है, लेकिन ईश्वर पर कभी विश्वास मत खोना, क्योंकि ईश्वर का न्याय त्रुटि न होता है। यह कहकर उन्होंने उसे सांत्वना दी और वहां से चले गए। बड़ी बहन अत्यंत व्यथित थी, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती थी। उसके मन में यह विचार उमड़ रहा था कि हमने साथ साथ विवाह किया, संतान सुख भी पाया, परंतु समान गुण होते हुए भी मेरी बहन का पति उसकी ओर आकर्षित क्यों नहीं होता। धीरे धीरे वे दोनों अपने घर लौट गए। शाम के समय पत्नी ने अपने पति को औषधि मिश्रित दूध दिया। पति ने वह दूध पिया, जिसका प्रभाव कुछ दिन तक बना रहा। धीरे धीरे उसका झुकाव अपनी पत्नी की ओर बढ़ने लगा और वह शारीरिक रूप से भी उससे निकटता महसूस करने लगा। अब वह अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताने लगा और अन्य महिलाओं की ओर जाना भी बंद कर दिया। परंतु कुछ महीनों बाद वह फिर से दूसरी औरतों की ओर जाने लगा। अब उसे अन्य महिलाएं अधिक सुंदर लगने लगी। जब पत्नी ने यह देखा तो वह दौड़कर बाबा के पास गई। बाबा ध्यान में लीन थे। जब बाबा ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि इस बार वह अकेली आई थी, जबकि पिछली बार वह अपनी बूढ़ी चाची, मां और बहन के साथ आई थी। बाबा ने पूछा, बेटी, क्या समस्या है? इस बार तुम अकेली क्यों आई हो? तब उसने पूरी बात बताई। बाबा, उस जड़ी बूटी का असर केवल 1 महीने तक ही रहा और अब मैं मां बनने वाली हूं। यह खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरा पति फिर से दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होने लगा है और उनके साथ समय बिता रहा है। आप ही बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा बोले, बेटी, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जो पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहते हैं। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑन पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले और आप उसे देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखना ना भूलें।